जिसके जो साथी हैं पूरे उससे प्राउड से आया हुआ है। मैं सभी नेताओं का भी स्वागत करता हूँ। चुनावी जनसभा में धर्मशाला जी का अभिनंदन करें जोरदार तालियों से। राजकुमार गोयल जी अग्रवाल समाज की ओर से अभिनंदन कर रहे हैं आपकी जोरदार तालियों के बीच। बहुत बहुत आभार आप सभी का, सभी संतों के श्री चरण। कपिल मुनि जी समाधि में लीन थे। समय के पुत्रों ने ऋषि को भला बुरा। कांग्रेस पार्टी हमारे आदरणीय सतपाल ब्रह्मचारी जी सांसद और हमारे जिसके जो साथी हैं पूरे उससे प्राउड से आया हुआ है। मैं सभी नेताओं का भी स्वागत करता हूँ। हमारे बीच कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं महाराज श्री के श्री चरणों में भाई अनूप बड़ौती जी, ये IT सेल के प्रमुख रहे हैं बीजेपी में। आ जाओ तालियों से अभिनंदन करें। अजीत सरपंच बड़ौती हमारे बीच में हमारे टिकट के दावेदार ऋषिपाल हैबतपुर जी, दलबीर रेड्डू जी, पवन गर्ग जी, आप तो भाई संदीप जांजखुर जी और हमारा साथी जो हमारे टिकट भाई थे, संदीप, अगर उनमें से कोई अपने विचार रखना चाहता है तो उनका स्वागत है। विकास बड़ौती जी, अमित बड़ौती जी, मास्टर सिक्का टेलर भाजपा छोड़कर हमारे बीच आए हैं। आ जाओ मास्टर। मैं किसका नाम बताऊं किसका नहीं, आपने जो सोचो सबने मेरा काम किया है। आप जिसका भी चयन करेंगे सतपाल ब्रह्मचारी उसका साथ देगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस हाईकमान ने ये तय किया था कि स्वर्गीय मांगेराम गुप्ता का लड़का वहां पर है, उसको हमें लड़ाना चाहिए, क्योंकि मांगेराम गुप्ता ने कांग्रेस की बहुत सेवा की है, जींद की बहुत सेवा की है। महावीर जी मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, आपको टिकट जो मिला है वो श्री स्वर्गीय मांगेराम गुप्ता जी की वजह से मिला। आप उनके सुपुत्र थे। मैं उस मीटिंग में था, सबने एक मत से कहा था, चौधरी उदय भान जी से पूछ सकते हो, हमारे कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। जब ये चर्चाएं चली कि भाई मांगेराम गुप्ता जी बहुत वरिष्ठ, बहुत कर्मठ और बेझिझक और बेधड़क नेता थे जींद के, इसलिए उनका सम्मान होगा, आप मांगेराम गुप्ता के बेटे को टिकट दे दो। लेकिन बहुत अच्छे उम्मीदवार थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, 48 के 48 एक से एक योग्य थे। लेकिन कई बार कांग्रेस के हाई कमान ने तय किया था कि जितने हमारे विधायक हैं, जितने पूर्व विधायक थे, उनके सुपुत्र, उनके जो परिवार जो सेवा करने का काम करते हैं, पार्टी का झंडा उठा के चलते हैं, उनका हम सम्मान करेंगे। मैं नया था, चर्चा चली सबकी, पूछ सकते हो सतपाल ब्रह्मचारी एक ऐसा आदमी था, नहीं तो सबने, आप पढ़ लेना, मेरा यहाँ बोलना ठीक नहीं है, अपने भाई भतीजों को टिकट दिलाने का भी काम किया और जिताने का भी काम करेंगे। मैंने किसी एक का, अपने परिवार का, अपने साथी का अगर टिकट मांगा हो तो आप पता कर सकते हो। मेरा एक ही नारा था कि आप कांग्रेस के जिताओ, कांग्रेस के टिकाओ, कांग्रेस के वर्कर और कांग्रेस में जो साथ खड़ा रहे, जो अपनी आवाज विधानसभा में मजबूती से उठा सके, उस साथी का चयन करना। कि जुलाना और जींद में
जो हाई कमान तय करेगा सतपाल ब्रह्मचारी उसका साथ देगा, उसको जिताने में काम करेंगे। और सब अपने साथियों से कहना चाहता हूँ, आपने नाम सुना है, हम तो बहुत छोटे छोटे थे जब गुप्ता जी का नाम सुनते थे, कहते थे बहुत मजबूत आवाज, नजदीक से देखने को भी मिला है। मेरे चुनाव में हरिद्वार भी गए, मेरी बहुत मदद करी गुप्ता जी ने। महावीर को अब आगे देखेंगे और निश्चित तौर पे कह सकता हूं भाई, यहाँ से सीट जिताने का काम करो। मैं उन साथियों से भी कहना चाहता हूं, पार्टी में बहुत पद है, एक जीतता है एक को टिकट मिलता है, कई बार भाग्य भी साथ देता है। आज मुझे लगा जैसे स्वर्गीय मांगेराम गुप्ता जी बोलते थे, शायद उनकी आत्मा आज महावीर भाई में आ गई। संविधान को बचाने के लिए राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस के सभी सांसदों ने संविधान को हाथ में लेकर के संकल्प लिया है, जब तक कांग्रेस पार्टी में दम है और कांग्रेस का खून है तब तक संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। मैं सभी उन साथियों को कहना चाहता हूं कि संविधान की रक्षा कांग्रेस करेगी, कांग्रेस ने की है, तो मैं आप लोगों से भी प्रार्थना चाहता हूं कि संविधान को बरकरार रखने के लिए मेरे भाई एससी समाज के जितने लोग हैं सब, आपने देखा होगा लोकसभा में दीपेंद्र जी ने 4 बार आवाज उठाई, लेकिन हमारे लोकसभा स्पीकर महोदय ने वो आवाज दबाने की कोशिश की, तो कांग्रेस ने पूरी ताकत के साथ जवाब दिया है ये संविधान जिंदा है। तो हम सब, हमारा संविधान सबको बराबर का अधिकार देता है, व्यापारी को व्यापारी जैसा, किसान को किसान का, मजदूर को मजदूर का, हर व्यक्ति के संविधान में अलग अलग दायित्व हैं, अलग अलग अधिकार दिए हैं। सब अधिकार, हर वर्ग को अधिकार किसी ने दिया तो भारतीय संविधान ने दिया है। मैं बाबा अंबेडकर को भी प्रणाम करना चाहता हूँ। सुनाई देती थी स्वर्गीय श्री मांगेराम गुप्ता को, ये श्रद्धांजलि होगी। आप विधायक बनाइए, निश्चित तौर पे महावीर जी आपकी सेवा करेंगे, ये मैं आपके बीच में कह रहा हूँ। ठीक है, कई बार बहुत बड़े दिल के आदमी हैं, आज सारे जींद के मतदाताओं के सामने अनजाने में भी कोई गलती हो तो ये भाई को माफ कर देना, आगे मंत्री बनाने का काम तो हम लोग करेंगे, आप एक बार जिता के ले आओ। और भाई मैं पुनः अपनी ओर से श्री स्वर्गीय मांगेराम जी गुप्ता को श्रद्धांजलि और परिवार के प्रति मंगल कामना और महावीर को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जहां सतपाल ब्रह्मचारी की जरूरत पड़ेगी कहना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे लिए आप लोगों ने बहुत काम किया है। मैं हमेशा आपके साथ हूं, कांग्रेस के साथ हूं, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के साथ हूं। व्यापारी की रक्षा के लिए आखिरी मौका है, चूकना मत। मैं व्यापारियों से प्रार्थना करना चाहता हूँ, मैं किसान से प्रार्थना करता हूँ कि आजकल बेरोजगारी, महंगाई और उनको बढ़िया दाम नहीं मिलता। ये कांग्रेस की सरकार जब भूपेंद्र हुड्डा के राज होगा, वो कहते हैं कि भाई गायक कह रहा था जीरी चली जहाज में, हुड्डा की सरकार में तो निश्चित किसान का भला होगा, मजदूर का भला होगा, दुकानदार का भला होगा, ठोके रेहड़ी पटरी वालों का भला होगा। ये विश्वास आपको दिलाता हूँ। और एक बुलंद आवाज के साथ आप एक नारा लगाएंगे, श्रीमती सोनिया गांधी, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, श्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, श्री चौधरी उदय रहेगी, क्या मुद्दे रहेंगे जो कांग्रेस सरकार पर जाएगी? 10 साल के गुप्ता जी ने बता दिए। भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, बेरोजगारी, किसान की समस्या, व्यापारी की समस्या, मजदूर की समस्या, 10 साल में हर वर्ग परेशान है। हमारा मैनिफेस्टो आ गया, आपके सामने आ जाएगा, अभी बहुत जल्दी आने वाला है। उसमें सब कुछ तय है। 6,000 रुपए पेंशन बुजुर्ग की, 500 रुपए का गैस सिलेंडर और 100 गज का प्लाट जो हमारे साथी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, उसके गरीबी रेखा में हैं, उनको मकान बना के कांग्रेस की सरकार देगी। और अनेक योजनाएं हैं। 2 लाख नौजवान जो बेरोजगार हैं उनको पक्की नौकरी देने का काम करेगी। किसान की MSP का जो कार्य है उसको करने का काम करेगी। और व्यापारी के साथ जो अन्याय होता है, जो चिट्ठियां आ जाती हैं, वो चिट्ठियां आनी बंद हो जाएंगी।
आज भी बयान है चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी का, आप देख सकते हो, या तो बदमाश छोड़ जाएं, नहीं तो कांग्रेस की पार्टी, कांग्रेस की सरकार छुड़ाना जानती है। सब 8 तारीख के बाद आप देखेंगे हरियाणा में रामराज होगा। गुरु जी मोटा विरोधी जेजेपी छोड़ के आ जाओ, ये और दे रहे